नमस्कार जोहार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटीआई एडमिशन पोर्टल पे हमारा नामांकन प्रक्रिया चल रहा है और इस नामांकन प्रक्रिया में बहुत सारे बच्चों को कॉल सेंटर में कॉल आ रहे हैं या जिनका भी नंबर दिया गया है कि सर क्या करें वेटिंग दिखा रहा है, यस दिखा रहा है। तो मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले है कि जैसे ही आप 5 स्टेट का चॉइस किए हैं और आप मेरिट में आ जाते हैं, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में जितने भी बच्चे अप्लाई किए हैं सबका नाम आएगा। वो एक उनके मार्क्स के आधार पे 10th के वो जो है वो पूरा बनाया जाता है कि सारे बच्चे मेरिट में हैं। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि आपका चयन आईटीआई में हो ही जाए, नामांकन हो ही जाए पढ़ने के लिए। तो उसके लिए क्या है कि जो बच्चा, मान लो कोई बच्चा 5 ट्रेड अप्लाई किए हैं और 4 ट्रेड में वेटिंग आ रहा है और 1 ट्रेड में जो है वो उनका यस हो गया है, तो उस ट्रेड में वो जाके एडमिशन ले सकते हैं यदि वो पढ़ना चाहते तो। मोस्टली बच्चे जो है वो फिटर इलेक्ट्रीशियन के लिए ही अप्लाई करते हैं और फिटर इलेक्ट्रीशियन के लिए जब मोस्टली बच्चे अप्लाई करते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी बच्चों का फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन हो जाए। तो आप अपने रैंक के अनुसार और भी ट्रेड का चयन कर सकते हैं। आप लोग उन बहुत सारे ट्रेड है, मैशनिस्ट है, टर्नर है, आप अपने आईटीआई में जाइए और उन ट्रेड के बारे में भी पता कीजिए कि वहाँ पे कौन कौन ट्रेड संचालित है। सारे बच्चों को तो फिटर इलेक्ट्रीशियन मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि सीट बहुत कम है और बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे परिस्थिति में फिटर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिलना मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जैसे टर्नर है, मैशनिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, रेफ्रिजरेशन है, एसी है, एमएमवी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक व्हीकल है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसमें भी कैरियर का बहुत अच्छा स्कोप है और आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में पीएसयू में जाके आप जॉब कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचे कि नहीं हमको सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ही करना है, फिटर ही करना है। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात है कि बच्चे का बार बार फ़ोन होता है सर मेरा वेटिंग हो रहा है, तो ये 3 दिन का समय दिया गया है, क्या करें, हो सकता है मेरा एडमिशन अगर हम इसमें ना लेंगे तो फिर मेरा नाम हट जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे बच्चे, ये 3 दिनों का समय दिया जा रहा है जिनका भी यस हो गया है। तो अगर आप अपना लॉगिन करें, सबसे पहले कॉल करने से पहले है कि आप अपना आईडी पासवर्ड से, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है, आप उससे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप देखिए कि आपने जो 5 ट्रेड का चॉइस किया था उसमें किस ट्रेड में आपका यस हुआ है। जिस ट्रेड में यस हुआ है अगर वो आपको पसंद है तो आप उसको अलॉटमेंट लेटर वहाँ से जनरेट कीजिए और जनरेट करके संबंधित आईटीआई में जाके एडमिशन ले लीजिए। यदि आपको नहीं पसंद है तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये सर्वथा आपके चॉइस के आधार पे है, इसमें हम लोग का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बट जिनका यस हो गया है उनको 3 दिनों का समय दिया गया है। अगर वो 3 दिनों के अंदर नामांकन नहीं लेते हैं तो यहाँ से जो उनके नीचे रैंक वाले बच्चे हैं उनको ऊपर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो है वो वेटिंग वाले बच्चे नहीं हटेंगे, जो वेटिंग में है वो तो रहेंगे ही क्योंकि वो तो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। लेकिन जिनका वेटिंग में नहीं है, यस है, वो हट जाएंगे। सपोज कीजिए एक बच्चा है, एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा है जो फिटर में उसका वेटिंग है बट मेसन ट्रेड में जो है यस हो गया है और मेसन वो लेना नहीं चाहता है, तो वो खुद से रिजेक्ट कर देंगे तो हट जाएंगे। और नहीं तो जब 3 दिनों के बाद अगर नामांकन नहीं लेते हैं तो 3 दिनों के बाद उनका मेसन से नाम हट जाएगा बट इलेक्ट्रीशियन और फिटर में उनका वेटिंग रहेगा। तो इसी तरह से ये मेरिट के आधार पे हो रहा है। मान लो कि आईटीआई, एक एग्जांपल है कि आईटीआई रांची में कोई बच्चा अप्लाई किया है, 21 सीटें हैं मान लीजिए सपोज, और 22वां बच्चा जो अप्लाई किया है वो वेटिंग में है, उसका रैंक कम है और वो 21 बच्चा एडमिशन ले चुका, तो 22वां का तो ऐसे भी नहीं होना है। तो आप इस चक्कर में नहीं रहे, फिटर इलेक्ट्रीशियन के चक्कर में वेट कर रहे हैं। आपको अगर उसको छोड़ के भी कोई और ट्रेड मिलता है जो आपको पसंद है तो आप जाके एडमिशन ले लीजिए। धन्यवाद, इतना ही।